पढ़े लिखे समझदार इस गांव का विकास करने का मादा रखने वाले उम्मीदवार आपके सामने हैं। इलेक्शन का दौर आरोप प्रत्यारोप का होता है। ये चीजें इससे बढ़कर अगर हट के हम बात करें तो मैं समझता हूं कि पातुर जो शहर है एक अमन, शांति और प्यार मोहब्बत इखलाक का शहर है। एक तरफ शाह बाबू है तो दूसरी तरफ नाना साहेब है। हमें इस शहर ने बहुत भाईचारा दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दिया। हमारा फर्ज बनता है वक्तिया तौर पर जो हमसे बन सकता है वो हमें आप लोगों तक के पहुंचाना है। और इसी का एक प्रयास है कि अच्छे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, समझदार लोगों की, सूझबूझ लोगों की, दलितों की, एमआईएम की, डॉक्टरों की अघाड़ी है। और यह अघाड़ी आपके सामने कुछ चंद चीजें सामने लेके आई है एक जाहिरनामा के तौर पर, जो मैं अघाड़ी की तरफ से मुझे कहा गया है कि भाई लोगों के सामने ये रखा जाए और जहां तक के हो तो अघाड़ी कोशिश करेंगी कि यह वादों को पूरा किया जाए। ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये कोई देश के इलेक्शन नहीं है, कोई प्रांत के इलेक्शन नहीं है, ये हमारे मोहल्ले के इलेक्शन है, हमारे गांव के इलेक्शन है, हमारे वार्ड के इलेक्शन है। तो सबसे अहम बात है कि हम हमारे मसाइलों पे बात करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि हम हमारे मसाइल हल कैसे करेंगे, इस पे बात करेंगे। तो जाहिरनामा में सबसे पहला मुद्दा है साफ पानी का और वक्त पे पानी मिलने का। तो तमाम कोशिशें की जाएंगी कि भाई आपको साफ सुथरा पानी मिले और 4 दिन आड़ बोलो, 2 दिन आड़ बोलो, जो अभी 10 दिन आड़ मिलता है आपको साफ सुथरा पानी मिले। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कचरा व्यवस्था की। यहाँ पे घंटा गाड़ी हुआ करती थी, बंद हो चुकी है। तो हम वादा करते हैं कि घंटा गाड़ियाँ वापस से शुरू होगी और नियमित रूप से नालियाँ साफ कराई जाएगी और कचरे यहाँ के उठाने का प्रयास किया जाएगा। तीसरी समस्या यहाँ पर है सरकारी दवाखाने की। अभी यहाँ पर आरएच बना जा रहा है लेकिन जो गांव के बाहर है, हम कोशिश करेंगे, सरकार के पास में प्रस्ताव देंगे कि भाई गांव की आबादी 20,000 30,000 के होने के बावजूद यहाँ कोई मुकम्मल दवाखाना नहीं है, तो एक 50 बेडेड हॉस्पिटल का प्रस्ताव गांव के लिए, जिसे हम सैटेलाइट हॉस्पिटल कहते हैं, उसकी व्यवस्था हम यहाँ करेंगे। अक्सर करके ये जो हाईवे यहाँ से हुआ है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे बच्चों की जानें जाती हैं, वक्त पे इलाज नहीं मिलता, तो एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। यहाँ पे अग्निशमता तो है, अग्निशमता की गाड़ियाँ तो है, लेकिन उसको और अत्याधुनिक और गाड़ियाँ बनाने की हम यहाँ पे प्रस्ताव रखने की कोशिश करेंगे। सबसे बेहतर चीज यह है कि हमारा शहर जो है चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सुंदर शहर है, लेकिन शहर के अंदर गंदगी बहुत है। तो शहर को सुंदर बनाने की कोशिश की जाएगी और सरकारी योजनाओं का लाभ जो है आप लोगों तक के पहुंचे। सरकारी आवास योजना का जो लाभ है वो आप लोग तक के पहुंचे, इसकी भरपूर कोशिश की जाएगी। हमारे जितने भी नगर सेवक है कोशिश करेंगे कि भाई आपके कागजात, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाए। जिनके आवास योजना के अंदर कागजात कम पड़ रहे हैं उसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। गरीब और पिछड़ा वर्ग जो है उसके विकास के लिए कार्य करने की कोशिश करेंगे। शहर विकास का काम करने की कोशिश करेंगे। महिलाओं का कल्याण, बाल लोगों का कल्याण करने की कोशिश करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो ये जाहिरनामा में कही गई है, मैं ये सब पढ़ना नहीं चाहता हूं आपको, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और वादा करते हैं कि जितना हमारे से हो सकता है, जितनी हमारी कोशिशें हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी तकलीफें कम हो और आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेहरबानी करके अपने वोट तकसीम मत होने दीजिए। यहाँ पर 12,000 के आसपास मुसलमान हैं और 7,000 के आसपास हिंदू भाइयों के वोट है। अगर हम तकसीम हो जाएंगे आपस में तो समझ लीजिए कि भाई क्या हो सकता है। तो अपने आप को एक सियासी शुरूर दीजिए। आपके सामने नुमाइंदा कौन अच्छा है, कौन साफ सुथरा नुमाइंदा है, कौन साफ सुथरी सरकार दे सकता है, आप इसके अंदर चयन कीजिए। आप अपना सियासी शुरूर वापरिए और वोट को तकसीम ना होते हुए
योद्धा आघाड़ी मंच के हाथ मजबूत कीजिए, वंचित के हाथ मजबूत कीजिए, एमआईएम के हाथ मजबूत कीजिए और आने वाले 20 तारीख को 3 पंखों के बटन दबाकर आघाड़ी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब कीजिए। शुक्रिया।